फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग करेंगे डिस्कस। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, अरे स्टार्ट तो कर दिया था, चल रहा है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेशर की। किसकी? बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है जैसे ग्रेविटेशन में फिक्स आता है, वैसे ये भी ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर फिक्स क्वेश्चन बनता है ना। ऐसा टॉपिक है जिसमें फिक्स क्वेश्चन बनता है और इसीलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें सबसे पहले बात होती है प्रेशर की। किसकी बात होती है? प्रेशर। प्रेशर को कहा जाता है दाब। क्या कहा जाता है बच्चों? दाब कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं प्रेशर की। यहां पर प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, अब आखिर प्रेशर होता क्या है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेशर होता है P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको ढंग से समझो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लेस के ऊपर जो है यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा जो फोर्स है इस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। ये जो तुम ऐसे कॉनी करके बैठे हो ये भी तो प्रेशर ही तो है। फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, बिल्कुल ये भी प्रेशर है। ठीक है, ये क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। इस पर्टिकुलर एरिया पे आप क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है, इसको कहा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, लिखो तो फिर लिखें, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। द फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। द फोर्स पर यूनिट एरिया is known as pressure, is known as pressure. The force per unit area is known as pressure. तो देखो प्रेशर की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल होती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा m1 L-1 और T-2। देखो प्रेशर ऐसी क्वांटिटी है, हाँ, L1 T-2, यहाँ पे क्या हो गया? L2। सही तो लिखा है, हैं छोटी बच्ची? ठीक है, L-1 T-2। अच्छा, प्रेशर जो होता है देखो ना तो स्केलर है और ना ही क्या है? वेक्टर है। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन सपोज आपके ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ना तो स्केलर सॉरी ना तो आपको टेंसर दे रखा है, ऑप्शन में स्केलर वेक्टर ऐसे चार करके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, अब टेंसर दे नहीं रखा। उस केस में आप इसको क्या लिखोगे? स्केलर ही लिखोगे। क्या लिखोगे? स्केलर ही लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसे अपन फिर स्केलर ही लिखेंगे। अच्छा, प्रेशर जो होता है उसकी कई यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट है। जैसे बार है, और बताओ आपके तो चल रहा है, आप बता सकते हो थोड़ा है? प्रेशर की यूनिट पास्कल तो लिख ही दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही यूनिट है। ये जो यूनिट है ये ऐसा यूनिट है। एटीएम होती है, वेरी गुड, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। क्या होता है बताओ, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सीधी सी बात है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये हम पे प्रेशर लगाता है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये भी हम पे क्या लगाता है? प्रेशर। ये जो वायुमंडल है वो हम पे कितना लगाता है? प्रेशर लगाता है। उस पर्टिकुलर प्रेशर को ही अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसे हम बताते हैं 1 ATM से। किससे? 1 ATM। और ये कितना होता है? 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर की कुछ और यूनिट होती है, लिखवा दूंगा सारा, सुनते जाओ तुम तो। ठीक है,
इसके अलावा प्रेशर की कुछ और भी यूनिट होती है, जैसे कि बार होती है। क्या होती है? बार होती है। इसके अलावा टॉर होता है, ये भी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है। सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी कि सेंटीमीटर पारा, ये भी क्या है? प्रेशर की यूनिट है। तो अगर आपके क्वेश्चन वगैरह कुछ बनता है तो चांसेस ये रहते हैं कि यूनिट से ज़रूर जो है वो आपके क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इतना सब कुछ हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो लिखो आप, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, है ना, यानी कि दाब की इकाई, दाब की इकाई, दाब की इकाई। ठीक है, हम सारी एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और ब्रैकेट में लिखना एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? एसआई, एसआई यूनिट है बच्चे, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो यूनिट दी जाती है उसे एसआई यूनिट कहते हैं। अच्छा, ये लिखना डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पर दे रखा है ये स्क्वायर। इसे सीजीएस यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजीएस यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है सीजीएस यूनिट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद आप लिखना, इसके बाद लिखना 1 ATM, 1 ATM, और उसके ब्रैकेट में लिखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में लिखेंगे वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्रैकेट में 1 ATM के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में लिखना वायुमंडलीय दाब कहा जाता है इसको। 1 ATM के ब्रैकेट में वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। और ये किसके बराबर होता है? ये लिख लो एज इट इज, ये जो बराबर होता है 1.01, 1.01 इंटू 10⁵, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। लिखें भाई, लिख लिया। ये भी लिखना 1.01 बार, और 760 क्या हो गया? टॉर। 760 जो है वो टॉर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं क्या? है, इन्हें देखो, लिख लिया है ना सब आपने? ठीक है, ये जो डायग्राम जो बना रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखो एक बार, ये 3 बना रखे हैं हमने, ये रहे 3, ये लो, है ना। एक तो इस तरीके का बर्तन है अपना, कुछ पात्र है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। इनके अंदर तीनों में जो है लिक्विड सेम भरा गया है। लिक्विड क्या भरा गया? सेम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किस में ज़्यादा होगा? तीनों में क्या रहेगा? मजे की बात क्या रहेगा? सेम। क्योंकि जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे नहीं करता है? हाँ, वो जो आपका साइज शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है हाइट पे। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि उसका प्रेशर जो है अपन रो जी एच से बताते हैं। किससे बताते हैं? रो जी एच से, अभी बताऊंगा। इसी तरीके से ये जो सारे जो शेप हैं इनके अंदर अगर आपको लगता है कि सर प्रेशर अलग होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर अलग नहीं है। ठीक है, प्रेशर बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है ये जो होता है ये सेम ही रहता है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये तो हो गई प्रेशर की यूनिट्स वगैरह जो आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर,
हिंदी में कहा जाता है द्रव स्थितिक दाब। लिखो, द्रव स्थितिक दाब। ये बताया जाता है P बराबर पी नोट प्लस रो जी एच के द्वारा। P बराबर पी नोट प्लस रो जी एच के द्वारा। वो आप कहेंगे सर ये क्या बताना चाह रहे हो आप? चलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने तो लिख लिया, यहाँ पे पी नोट है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, पी नोट जो है ना वो है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो कि 1.01 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, रो जी एच क्या है? रो जी एच जो है क्या है बच्चे? रो जी एच है प्रेशर एक्सर्ट बाय फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्ट बाय फ्लूइड, ठीक है, यानी कि तरल के द्वारा दाब, ठीक है, तरल के द्वारा दाब, ठीक है। जब मैं फ्लूइड वर्ड यूज करता हूं ना, तो आप इस बात का ध्यान रखो, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, गैस और, हाँ, फ्लूइड के अंदर दोनों चीजें आती है, गैस और लिक्विड, दोनों की दोनों अपन इसमें कंबाइन रखते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आप समझना, यहाँ पर ये जो रो जी एच होता है ये सिर्फ अकेले किसकी वजह से आता है? ये अकेले आता है लिक्विड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बर्तन है, ठीक है, मैंने कहा ओनली लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना लग रहा है? आप कहेंगे रो जी एच। रो क्या होता है? डेंसिटी होती है, घनत्व होता है। क्या होता है? किसका घनत्व होता है? लिक्विड का। जी जो होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। एच क्या होता है? इसकी हाइट। तो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये हाइट पे डिपेंड करता है, जैसे से आप हाइट बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही तो रीज़न होता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं समुद्र वगैरह में, तो होता क्या है कि जो प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज होता जाता है कि नहीं? इसी तरीके से बांधों की जो दीवारें होती है वो नीचे से क्या बनाई जाती है? हाँ, उनकी जो है थोड़ा मोटी होती है, वो इस तरीके से बांधों की दीवारें बनाई जाती है। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। वो किसकी वजह से होगा? वो इसकी वजह से होगा, रो जी एच की वजह से। अब आप एक बात समझो कि जो अपन ने पानी भर रखा है इसके ऊपर क्या है? ये ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल भी तो प्रेशर लगाएगा इस पे। तो इन दोनों का कंबाइंड जो प्रेशर होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थितिक दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव स्थितिक दाब। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा कि भैया आप एक झील है, झील के पैंदे में यानी कि बॉटम के अंदर जाकर बैठ गए, तो आप पर कितना प्रेशर लग रहा है? तो आप कहेंगे सर लिक्विड की वजह से तो रो जी एस तो लगेगा, साथ के साथ एटमॉस्फेयर भी तो लगा रहा है, तो आप पे जो टोटल प्रेशर होगा उसी को अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि पी नोट प्लस क्या होता है? समझ पा रहे हो क्या? है? अच्छा, तो ये तो बात हो गई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, वाटर जो होता है, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। कितनी होती है? ये भी आपके काम आएगी। वाटर की डेंसिटी होती है न्यूमेरिकल में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे करके कुछ होती है। लिखूं क्या एक बार? कहीं लिख लेना। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं टॉपिक और पढ़ाता हूँ, फिर करवाता हूँ न्यूमेरिकल, है ना? हटा दें इसे। क्लियर हो गया है? एटीएम क्या है, रो जी एच क्या है, पी नोट एटीएम ही होता है। पी नोट क्या होता है? एटीएम ही होता है। अब आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जिसे कहा जाता है गेज दाब, और कुछ नहीं है ये। क्या? जो रो जी एच है ना वही है। P माइनस पी नोट करने पर जो आपके पास प्रेशर आ रहा है उसे ही अपन क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। लिखो,
फटाफट लिखो इससे। गेज प्रेशर कहा जाता है इसे, गेज दाब कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ठीक है, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो करते हैं। ठीक है, लिखो अ पर्सन स्विम्स, अ पर्सन स्विम्स, अ पर्सन स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल, अ पर्सन स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल below below 6 meter height from the surface, below 6 meter height from the surface, then find total pressure on it, then find total pressure on it. 6 meter, 6 meter height from the surface of liquid, then find pressure on it. हिंदी में लिखना, टोटल प्रेशर जो लग रहा है हिंदी में लिखो। यदि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में, यदि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में 6 मीटर की गहराई पर, यदि एक व्यक्ति स्विमिंग पूल में 6 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, 6 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, तो उस पर लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए। तो उस पर लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए। करके बताएं भाई। तो उस पर लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए। सोल्व करके बताओ आप। पी नोट की वैल्यू आपको पता है, रो की वैल्यू पता है 1000 है, जी 10 जानते हो, एच जो है, एच की वैल्यू भी आपको पता है 6 मीटर है। तो बस सॉल्व करके बता दो। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। कोई पर्सन जो है स्विमिंग कर रहा है तो उसके ऊपर एक तो रो जी एच लगेगा, एक उस पर लगेगा पी नोट, ये दो चीज़ें लगेंगी। तो आपने ऐसा कुछ किया होगा, P इज इक्वस टू पी नोट। पी नोट की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो 1.01 को हटा भी सकते हो, क्योंकि लगभग 10⁵ ही हो जाता है। इसके बाद जो है रो की वैल्यू जो है 10⁻3, जी को 10 ले लिया, एच को ले लिया 6। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10⁴ को कॉमन ले सकते हैं, 10⁴ को कॉमन ले लिया, ये हो गया 1.01 और यहाँ पे 10 भी बचा है, तो इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 10.1 हो जाएगा, प्लस हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया 16.1 इंटू 10⁴ और इसके अंदर आ गया पास्कल के अंदर। या फिर आप 1.61 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिखा जा सकता है 1.61 ATM भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM भी हो जाएगा, 10⁵ है, ठीक है। नहीं तो आप बार लिख दो। हाँ बच्चे, बढ़िया तरीके से अभी तो लिखवाया था ATM। पी नोट की वैल्यू क्या होती है, पी नोट की वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? आ गया समझ में? आ गया बच्चों, लिखो एक और क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन और लिखो, पहले सिंपल करवा रहा हूँ फिर थोड़ा टफ करवाऊंगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अ सबमरीन if a submarine if a submarine is moving if a submarine is moving in if a submarine is moving in if a submarine is moving in ocean if a submarine is moving in ocean below 4 kilometer below 4 kilometer depth from the surface of ocean, below 4 kilometer depth from the surface of ocean, find the total pressure on it, find the total pressure on it। हिंदी में लिखना, यदि एक ये करके बताओ, यदि एक पनडुब्बी यदि एक पनडुब्बी हाँ मीटर में चेंज करना, समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे गति कर रही है, 4 किलोमीटर नीचे गति कर रही है, मतलब चल रही है, तो बताइए इस पे कुल दाब क्या होगा? हो गया, बताओ कितना आ रहा है? आया समझ में? है ये तो बेसिक करवा रहा हूँ अभी मैं आपको। हाँ ये इतना प्रेशर जो एक वो पनडुब्बी ब्लास्ट हो गई थी टाइटन, उस पर लगा था, है ना, लास्ट ईयर 4 किलोमीटर नीचे पैसिफिक ओशन के अंदर। वो कौन सा था? अटलांटिक ओशन था, कौन सा था? हाँ वो लुढ़क गए थे सारे, तो उस पर इतना प्रेशर लगा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1.01 10⁵, यहाँ पर क्या करा 10⁻³ और जी कितना आएगा? वो 10 ही आएगा, और 4 किलोमीटर था तो 4 × 10³ जो है 3 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, 10⁵ को कॉमन ले लिया, 1.01 ये आ गया। यहाँ पर कितने बच गए? 4, यहाँ पे 2 तो बच गए, हाँ यहाँ पे 2 0, 400 हो गया। तो ये हो गया 401.01 × 10⁵। ये जो है क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अगर आप इसे एटीएम में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। 401 गुना एटमॉस्फेयर का कितना, 401 टाइम इस पूरे एटमॉस्फेयर का, है कि नहीं? ये पता है कितना प्रेशर है? आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं ये कितना प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर है। अगर 500 हाथी है ना तुम पे खड़े हो जाए, उससे भी ज़्यादा प्रेशर है। समझ पा रहे हो? 500 हाथी जो है तुम पे खड़े हो जाएं, उनसे भी ज़्यादा प्रेशर है। तो ये इतना प्रेशर था कि 1 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हुआ और कुछ नहीं बचा वहाँ पे, हड्डियों का चूरा भी नहीं मिला बच्चे। कपड़े वपड़े छोड़ो, हड्डियों का चूरा। तभी तो कह रहा हूँ इतना प्रेशर लगता है। हाँ जो है हम समुद्र के अंदर नीचे की तरफ नहीं जा पाते हैं, उसका रीज़न यही तो है, प्रेशर बहुत लगता है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं एक बार हमारे पीडीएफ पे।
देखो पीडीएफ पे आ जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको ये कंसेप्ट पता चल गया है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। पहला जो क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट करते हैं। लिखो लिखो भाई, कि प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक, हिंदी में लिखो, यदि यदि किसी झील के यदि किसी झील के किसी झील की मध्य भाग में यदि किसी झील के मध्य भाग में दाब 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 तल के दाब का 2/3 गुना है, तल के दाब का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है, किसने पूछा? 2/3 गुना है, ठीक है, 2/3 गुना है। तो बताइए तो बताइए तो बताइए झील की गहराई क्या होगी? झील की गहराई क्या होगी? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लेक? आपसे डेप्थ पूछी गई है लेक की। डेप्थ पूछी गई है लेक की, करके बताओ देखें। क्या हुआ बच्चे, आ गया है? बी है, कैसे?
चलो लगभग तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा सही होगा, तरीका तो तुम्हारा सही लग रहा है मेरे को। देखो इधर देखो, जो कहा गया है क्वेश्चन में वही करना था आपको, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाँ 20 आ रहा है, हाँ तो 20 लगभग हो जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉटम में प्रेशर है ना, बॉटम में जो प्रेशर है लेक के, मान लेते हैं टोटल हाइट h है, तो बॉटम में हाइट होगी h/2। मतलब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, देखो इधर देखो, यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लेक है, ये किस तरीके से लेक है, इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी जो डेप्थ होती है, मान लेते हैं अपन h है, ये डेप्थ हमने h मान ली। कितनी मानी बच्चे? h मानी है डेप्थ, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि बॉटम तो h पे आ रहा है, और ये जो है ये h/2 है, ये मिड पे जो हाइट है वो h/2 है। इसने कहा है जो मिड पे जो प्रेशर है ना, आप मिड पे प्रेशर को ऐसा करो कि आप इसको ऐसे मान लो pH, यानी कि हाफ के ऊपर जो प्रेशर है वो बॉटम के प्रेशर का, यहाँ पे प्रेशर अपन ले लेते हैं pH है, और यहाँ पे जो है Pb मान लेते हैं कि बॉटम है, तो बॉटम के प्रेशर का 2/3 है। कितना है? 2/3। कितना होता है बच्चे? ऐसा इसने कहा है हमें, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब मुझे तो आप एक बात बताओ कि बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है बच्चे? बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है? सिर्फ यही लग रहा है? शाबाश। एक तो लग रहा है पी नॉट और एक लग रहा है रो जी एच, दो चीज़ें लग रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिख लिया पी नॉट और रो जी एच, किसी को दिक्कत थोड़ी है। अब हाफ पे कितना प्रेशर लगेगा? वेरी गुड, रो जी h/2 और पी नॉट भी लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा पी नॉट प्लस रो जी h/2, ऐसा कुछ हुआ। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। कैसे काट दें? अपना राज थोड़ी चल रहा है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कराओ। मजे ले रहे तुम। 3 पी नॉट प्लस 3/2 रो जी एच, ऐसा होगा ना पहले भाई, उधर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद 2 पी नॉट 2 रो जी एच, ऐसा हो गया। इसको इधर ले गए तो पी नॉट बच गया, ठीक है, इसको इधर ले गए, पी नॉट बच गया। इसको ले जाते हैं भाई इधर, रो जी एच माइनस 3/2 रो जी एच, ऐसा हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 हो गया 4, 4 माइनस 3 1, 1/2 बच गया। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 1/2 रो जी एच, क्योंकि हमें डेप्थ बतानी है, एच बताना है, ठीक है। तो एच बराबर हो गया 2 पी नॉट अपॉन रो जी, सारी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। 2 इंटू 10⁵ ले लो, 1.01 जरूरी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि 1.01 हो रहा है ना। हाँ बस वो क्या है, थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, आएगा उसके अप्रोक्स। ये 10⁻3, ये 10, ये कैंसिल आउट हो गया, लगभग 20 आएगा, या फिर 1.01 ले लिया है तो पॉइंटों में भी आ जाएगा। आया समझ में? किस में आएगा? मीटर था सेंटीमीटर क्या दे रखा था? मीटर दे रखा था। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना, समझ रहे हो? बस ठीक है, बढ़िया। वैसे ये पीछे वाले जो स्टूडेंट है इनसे क्यों नहीं हुआ ये? आपने शायद पढ़ा ही है या नहीं पढ़ा? अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। हाँ चलो चलो कर लो, नोट कर लो एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लिख लिया होगा सभी ने, बच्चे लिख लिया है क्या? लिख लो फटाफट लिखो। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है तो इस पर ऐसा ही बनेगा, है ना, इस पर ऐसा ही बनेगा। चलिए, ये तो बात हुई प्रेशर की, ठीक है, ये तो बात हुई प्रेशर की, हटा दें इसे। देखो, प्रेशर के बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब एक टैंक है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करता है, रो जी एच, डेंसिटी है, नेचर पे भी करता है, ठीक है। एरिया की तो बात ही नहीं करी हमने कहीं, एरिया ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन, ये देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 15। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या टैंक है जो वाटर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? वाटर से, कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको आगे से पकड़ के, वो जो ए लिखा हुआ है ना, वहां से पकड़ के खींचा, पानी से भरा हुआ है पूरा, ये हमने उस वहां से पकड़ के खींचा। तो ये हमसे ये पूछना जा रहा है कि कहां पर जो है प्रेशर अधिकतम होगा ए बी सी डी पॉइंट में से, और कहां जो है वो मिनिमम होगा, कम होगा। सबसे ज्यादा कहां होगा, सबसे कम कहां होगा? सिर्फ एक को बताना है आपको, एक पॉइंट बताना है। वेरी गुड। और सबसे कम कहां होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको जैसे ही खींचोगे तो ये कहाँ जाएगा? इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इधर जाएगा तो ए पर और बी पे होना चाहिए। लेकिन क्या है, हाइट, जब अपन नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी डेप्थ में जाते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर तो प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड इज केप्ट इनसाइड ए बिग क्लोज्ड जार। अच्छा, एक बीकर है, उसके अंदर पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह भरा हुआ है, उसको अपन ने एक बड़ा सा जार है उसके अंदर रख दिया। इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट। अब क्या करा, जार में से हम क्या एयर को बाहर निकाल रहे हैं, जो जार है उसमें से एयर को बाहर निकाल रहे हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसा कुछ जार है, ऐसा कुछ जार है, इसमें उठा के अपन ने एक बीकर को रख दिया ऐसे, इसके अंदर वाटर जो है वो भरा हुआ है, लिक्विड वगैरह कुछ भरा हुआ है ऐसे। यहाँ पर एयर भरी हुई है आसपास, ठीक है, यहाँ पर जो है एयर है, इस एयर को पंप से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल बी। तो जो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पहले नंबर पे कह रहा है इंक्रीज होगा, दूसरे नंबर पे डिक्रीज होगा, तीसरे पे कांस्टेंट रहेगा, और चौथे पे पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। कैसे? तो डिक्रीज क्यों होगा? हाँ, वेरी गुड, ये बात सही है, डिक्रीज होगा। एक्चुअल में क्या, हम एयर को निकाल रहे हैं, तो पहले क्या था, एयर वहाँ पर प्रेशर लगा रही थी उस जार के ऊपर भी। अब क्या, आप एयर को तो बाहर निकाल ही रहे हो, तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नहीं तो पहले उसको भी ऐड किया जाता। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो ठीक है, बाद में और अपन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन तो खूब है इसमें। अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ, कहाँ हुआ? देखो आगे जो है, आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट है डेंसिटी।
डेंसिटी जो है, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि घनत्व, ठीक है। तो आखिर डेंसिटी क्या होता है? देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं घनत्व के बारे में, तो तुमसे ही डेफिनेशन पूछूंगा, बताओ क्या होती है डेफिनेशन डेंसिटी की? पहले से मास पर यूनिट वॉल्यूम, सही है, रो से बताया जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, सॉरी, एकांक आयतन, क्षेत्रफल नहीं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चे, ये जो है एक हमारे पास बॉल है और ये जो है सेकंड है। हमने क्या करा कि इसके अंदर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके से ये जो है बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ दोनों में से मास, अच्छा दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, आयतन दोनों का क्या है? मास किस में ज़्यादा है? तो डेंसिटी की भी किसकी ज़्यादा होगी? एक ही। किसकी? जैसे अभी तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं इतना ही वॉल्यूम रखूँ, वॉल्यूम इतना ही रखूँ, यहाँ पर और जो मास है, यानी कि और जो बच्चे यहाँ पर बैठ जाएं इधर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। अगर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है, ठीक है। ये आपकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो किलोग्राम को अपन लिख सकते हैं ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, यह आपकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन की बात करोगे, विमा की, डायमेंशन यानी कि विमा, तो विमा इसकी हो जाएगी, कितना हो जाएगा बच्चों? m1 l-3, और t तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। m1 l-3 और t क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इसे कहा जाता है अदिश राशि है। क्या राशि है? अदिश राशि है। चुपचाप लिख लो फटाफट, ठीक है, फटाफट लिख लो इसे। लिख लिया क्या तुमने? हैं? चलो, ये तो होती है डेंसिटी। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी जो है, जिसकी डायमेंशन नहीं होती या डायमेंशन लेस होती है? ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है, जैसे मैं आपको स्ट्रेन बता सकता हूँ। क्या? स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेजेंस होना चाहिए कि किसकी बात की जाएगी। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, अब जब तुमने इतना बता दिया है तो ये भी बता दो बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? थोड़ा सा क्या होती है? हिंदी में लिखो बच्चे, इसको इसको लिखो सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। और देखो क्या होता है ये, वेरी गुड वेरी गुड, वाटर के रेस्पेक्ट में किसी और सब्सटेंस को क्या करना? कंपेयर करना किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी को। जैसे मैं बताता हूँ बच्चे, पारे की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ, पारे की मरकरी, तुम बताओ मरकरी की कितनी होती है? कैसे याद नहीं है? स्कूल में भी तो चल रहा है, तुम ही तो कह रहे हो। हैं? पहले सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो उससे पहले ये नहीं बताया? छोटी बच्ची इधर देखो तुम, अरे इधर देखो,
पारे की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है, टाइम्स किसकी, वाटर की। इसी को अपन कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। है 13.6 है ना, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। मतलब किसी की भी डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करना, ठीक है। तो लिखो इट इज द रेशियो ऑफ 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 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ it is the ratio of density of substance it is the ratio of density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius, density of water at 4 degrees Celsius, इसका रेशियो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस, है ना। ये जो होती है विमाहीन होती है, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, पदार्थ के घनत्व तथा पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात, पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात, पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात, जल के घनत्व का अनुपात सापेक्षिक घनत्व कहलाता है, सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जो पारा होता है, मरकरी होता है, उसकी डेंसिटी 13.6 गुना होती है किसकी, वाटर की, जो आपका पानी होता है उसकी। अच्छा, इसी तरीके से जो सिल्वर होता है, चांदी, इसकी 10.5 गुना होती है किसकी, वाटर की। आप डेंसिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप डेंसिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 1 लीटर की बोतल है उसके अंदर मैं अगर पानी की बजाय पारे को भर दूं तो कितने गुना डेंस हो जाएगा, 13.6 टाइम। इतना आसानी से नहीं उठा पाओगे आप सिर्फ 1 लीटर पारे की बोतल को, ठीक है ना। इतना सा जो होता है पारा वो भी थोड़ा सा हैवी लगता है, आपको ऐसा लगता है ऐसे जनरली अपन छोटी बोतल को उठा लेते हैं, लेकिन वो हैवी होता है, उसमें 13.6 टाइम्स। आया कि नहीं आया? बाकी डिस्कशन कब करेंगे, कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे अभी।